अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिज़िक्स, जिसमें इट इज़ द चैनल ऑल अबाउट फिज़िक्स, जिसमें आपको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 के फ़िज़िक्स के लेक्चर अवेलेबल मिलेंगे फॉर फ्री इंशाल्लाह। एंड नोट्स भी मिलेंगे, द नोट्स आई विल मेक एंड टीच, वो नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे एज अ सॉफ्ट कॉपी बट आगे आने वाली वीडियोस में, बिकॉज इट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ द चैनल। तो आपको लाइक डायरेक्टली लिंक मुझे लाइक एक्सेसिबल नहीं होगी मेरी, लेकिन मैं डायरेक्ट लिंक PDF में उसमें डाल PDF जो है बेसिकली उसकी लिंक डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। दैट्स वाई इट विल टेक सम टाइम, बट ग्रेजुअली जब चैनल ग्रो होगा एंड वी विल हैव मोर स्टूडेंट्स लाइक स्टडिंग फ्रॉम माई मटेरियल, तो एक अलग ही अचीवमेंट होगी इंशाल्लाह। तो फिर आई विल अपलोड द PDF एज वेल। आई विल मेक श्योर कि आपको सॉफ्ट कॉपी के नोट्स मिलें जिनसे मैं द वन नाइन। सो हियर इज़ द चैनल एंड वेलकम टू द चैनल। एंड अगर आपको ये लेक्चर जब पसंद आ जाएगा, एंड हो जाएगा लेक्चर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ये मैंने लाइक का थंब बनाया बाय द वे, लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द लेक्चर। आपने वीडियो का टाइटल तो देखा ही होगा, थंबनेल भी देखा होगा। So you know okay, today we are going to learn and also get explained. So today we are going to learn and understand the first equation of motion, which is in the chapter 2 of physics of class 9. The chapter name is kinematics. तो उसका टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं चैनल पे। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पे अब हम लोग सपोज करने वाले हैं। सपोजिशन में हम पढ़ते हैं कि हम लाइक व्हाट इज़ रिटन एंड व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन में कर क्या रहे हैं। बेसिकली देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जिनमें हम इन दिस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वी टॉक अबाउट the use the formulas and calculate the displacements, velocity, time and acceleration of a moving body। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं वो एक बॉडी की किसके लिए होती हैं? एक्सेलरेशन निकालने के लिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, इन सब के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली होती हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी निकाल रहे हैं जो कि एक मोशन में है, लाइक वो रेस्ट में नहीं है। वो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सपोज अ कार, वो एक कार है, वो कार कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो अभी उस बॉडी में फाइनल वेलोसिटी क्या गेन होगी या कुछ भी, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हम वो समझेंगे कि किसी भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, कैसे निकलती है, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट व्हेन इट इज़ in a motion and it is having an uniform acceleration, right? So let's just read this supposition and then we will go towards the derivation of this particular formula or this particular equation of motion, first equation of motion. Okay, तो अभी हमारे जो supposition इसको पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा है suppose a body is moving with uniform acceleration, as I told, it is written here, uniform acceleration a, then during some time interval t, यानी कि कुछ टाइम बाद इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जो उसमें शुरू में वेलोसिटी जी, जब वो या तो वो कार थी जो चल रही थी, या वो फुटबॉल थी जिसमें आपने किक मारी, तो लाइक अब वो मोशन में है, फुटबॉल कहीं जा रही है भाई ग्राउंड में कहीं, सही है, तो वो मोशन में, तो वो जो भी थी उसकी जो उसकी उस पर्टिकुलर बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कुछ टाइम बाद चेंज हुई, और चेंज होके वो अपनी फाइनल जब एक डेस्टिनेशन पे पहुंची तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई या क्या हुई। तो जब वो इनिशियल वेलोसिटी चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी में आ जाएगी तो हम बेसिकली उसे कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज ऑल द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टॉक्स अबाउट। सो लेट्स जस्ट गो टुवर्ड्स द डेरिवेशन। अब हम इसको ड्राइव करेंगे हैंड्स ऑन। ओह माय गॉड, आई एम राइटिंग विद द हाईलाइटर। ओके, सो वी आर गोइंग टू ड्राइव इट। तो हम यहाँ पर डेरिवेशन की हेडिंग डाल देंगे। एंड बाय द वे एट द एंड आई विल गिव यू द टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट, सो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है, आपकी बुक जो है, बुक का पेज नंबर 47 जो है, वहाँ पे लिखा हुआ है इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें हम लिख लेते हैं। देयर VF इज़ द फाइनल वेलोसिटी एज आई टोल्ड यू, ठीक है। वो हमने थोड़ा समझ भी लिया, पर प्रीव्यू हमने ले लिया कि भाई क्या हम करने वाले हैं।
उसके बाद हमने बता दिया कि वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया कि ए जो है वो हमारी एक्सेलरेशन है ऑफ द बॉडी, ऑब्वियसली ए एक्सेलरेशन है एंड टी हमारा टाइम है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, वी हैव रिटन इट एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द इक्वेशन ऑफ मोशन इटसेल्फ। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिखा हमने यहाँ पे बेसिकली राइट करना है कि द एवरेज एक्सेलरेशन the average acceleration is the change in velocity over a time interval। अच्छा, ये तो एक बेसिक सी लाइक यू नो, मैं एक सेकंड में बता दूँ। ओवर द टाइम इंटरवल या टाइम लिख लेते हैं, एवरेज इन्होंने लिख दिया ना, एवरेज एक्सेलरेशन। सो इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आई वुड टेल यू टू राइट समथिंग एल्स, क्योंकि बुक में लिखा हुआ था, मैं इसको लिखा तो मैंने कहा इससे कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है। मैं यहाँ पे अरे यार एक तो हाँ, तो मैं यहाँ पे एक स्लैश डाल रही हूँ बेसिकली, और इस स्लैश के बाद जो मैं लिख रही हूँ आप उस वर्डिंग को भी फॉलो कर सकते हैं, वरना बुक वाली वर्डिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। बस यहाँ पे इतना सा हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। यानी कि अब हम डेरिवेशन जब स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें हमने पहले तो बता दिया कि सारे कंपोनेंट्स हमने बेसिकली वहाँ पे राइट डाउन किया, वहाँ पे बताएं कि भाई वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी थी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी थी, टाइम जो है वो टी एंड एक्सेलरेशन ए। तो अब जब हम शुरू करने वाले हैं तो हम उस पर बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या होती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो हम सबको पता है भाई कि वो होती है, एक सेकेंड लेट मी जस्ट, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन मतलब ये कि आपने जब भी पढ़ा होगा वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी में यही हम बताते हैं भाई कि वेलोसिटी में नहीं, सॉरी एक्सेलरेशन में, कि एक्सेलरेशन बेसिकली, मैंने चेंज इन टाइम लिख दिया ऊपर यार, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी है ये, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन। हाँ, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि वेलोसिटी में जितना टाइम में चेंज आ रहा है ना वो बेसिकली एक्सेलरेशन है। तो ये हमने इसको राइट डाउन किया। अब हम इसको जेन्युइन वर्ड्स में राइट करेंगे अगर, तो हमारे पास एक्सेलरेशन इधर आ जाएगी और इधर हमारे पास आ जाएगी चेंज इन वेलोसिटी विच वुड बी डेल्टा वी डिवाइड बाय टी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस जो डेल्टा वी है बेसिकली डेल्टा वी, उसको बोलेंगे कि यार हमें पता है कि क्या होता है, तो डेल्टा वी को ज़रा हम इसे खोल के लिखेंगे। तो डेल्टा वी को अगर हम खोल के लिख दें, सो वी नो के इज़ द चेंज और इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल इनिशियल वन, तो वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा, राइट। तो वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज़ द चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर लिख देंगे वी एफ माइनस वी आई इन द फॉर्मूला जो हम लिख रहे थे, और यहाँ पे टी था और इधर हमारे पास एक्सेलरेशन थी। तो हमने ये इस तरह को इसको लिखा और यहाँ पे इस तरह अपॉन में ये सब लिख दिया। अब क्योंकि हमें पता है, वी नो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि हम इस पूरी डेरिवेशन में बेसिकली निकाल के आ रहे हैं, हम इस पूरी डेरिवेशन में, एक सेकंड ये नहीं, ये ले लेते हैं, हम इस पूरी डेरिवेशन में वी एफ को निकाल रहे हैं बेसिकली। तो अगर हमें वी एफ यहाँ से निकालना है, सो वी नो दैट कि अभी ये वी आई जो है यहाँ नेगेटिव का है, तो अगर वो दूसरी इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा वी आई यहाँ पे आके। और ये जो टी है हमारे पास, टाइम जो है ये नीचे डिवीजन में है, तो ये इक्वल्स टू के इधर जाके, यार ये डिवीजन क्यों नहीं आ रहा, अच्छा आ नहीं रहा, तो इधर जाके इक्वल्स टू के इधर जाके ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएगा। वी ऑल नो दैट कि इक्वल्स टू के इधर जाके साइन चेंज हो जाता है, दैट्स द बेसिक मैथ्स। सो वी कैन जस्ट बस इतनी सी बात की, 2 सेकंड में ये इक्वेशन सेट हो जाएगी हमारी वी एफ के लिए। तो वी एफ एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं लाते ताकि ना कन्फ्यूजन ना हो, यहीं पे लिख के दिखाते हैं कि वी एफ अगर यहाँ रह जाए और यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ऑलरेडी है, ये वी आई इधर आ जाए और ये
क्या कहते हैं टी भी इधर आ जाए। सही है। तो अब दोनों प्लस के, क्योंकि ये वी आई यहाँ आके प्लस का हो गया, और वी एफ। सो दिस इज़ योर होल इक्वेशन ऑफ मोशन वेरी इजली, विच इज़ राइट, विच इज़ वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब कोई ये ना पूछे, कंफ्यूज ना हो कि भाई मैंने यहाँ पे वी आई को पहले लिख दिया या इधर ए टी को बाद में लिख दिया, इधर ए टी पहले था। भाई इफ़ यू नो, अगर आपकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है, सो यू नो ये दोनों पॉजिटिव की वैल्यूज़ हैं दोनों, तो आप किसी को भी एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि जो लॉ ऑफ एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। तो आप पहले लिखो बाद में लिखो, बात ये कि अगर माइनस वाली को इधर उधर कर देते तो वो गलत होता। सो दिस इज़ आर प्रीटी मच, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ ड्राइव्ड ओवर हियर, एंड एज आई टोल्ड अर्लियर इन द वीडियो कि I cannot give the notes right now, but I will upload them surely afterwards. So this is the first equation of motion derived easily, and thank you so much for watching. अब मैं वीडियो को आगे ना थोड़ा 1-1 मिनट के लिए पॉज करके दे दूँगी, ताकि you can have the screenshot of it. By the way,